जैसे ही खवातीन की तैनाती हुई उसके बाद हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि खातून SHO ने एक मुजरिम को गिरेबान से पकड़ा है और उसको लेकर जा रही है। वो मुजरिम है, वो जिस तरीके से औरत को ट्रेनिंग दी जाती है मर्दों को भी सेम वही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुकाबले में ना औरतें मर्दों से पीछे हैं बल्कि उनके शाना बिशाना काम कर रही हैं। मेरी जब बतौर SHO तैनाती हुई है, जब मेल्स कर सकते हैं तो फीमेल्स भी कर सकती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। पंजाब भर के तमाम अजला में कम अज़ कम एक खातून SHO को तैनात कर दिया गया है। जैसे ही खवातीन की यह तैनाती हुई उसके बाद हमने देखा कि खवातीन SHOs ने बड़े बड़े क्रिमिनल्स के खिलाफ क्रैक डाउन करने शुरू कर दिए हैं। अब जितना भी कोई चालाक मुजरिम या मुलजिम है अब वो कानून से बच नहीं सकेगा। एक खातून SHO का क्या लाइफ स्टाइल होता है, ये खातून SHO किस तरह अपना दिन गुजारती हैं, किस तरह ये फील्ड में जाती हैं, ये सारी की सारी कहानी आज हम आपको दिखाते हैं। और ख़ास तौर पर एक खातून SHO का जो लाइफ स्टाइल है वो आज आप बोल की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा करेंगे, क्योंकि जैसे ही खवातीन की तैनाती हुई उसके बाद हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है कि खातून SHO ने एक मुजरिम को गिरेबान से पकड़ा है और उसको लेकर जा रही है। वो मुजरिम है एक रेप का, वो रेपिस्ट है। कैसे ये खवातीन काम कर रही हैं, इस वक्त मैं लाहौर में मौजूद हूँ। जेबा मंसूर भट्ट साहिबा आज हमारी मेहमान है, आइए उनसे मुलाकात करें। जेबा मंसूर भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। जैसे ही SHOs की तैनाती हुई सूबे भर में तो ये वो पहली खातून SHO हैं जिनको यहाँ लाहौर कैंट थाना में तैनात किया गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। कैसी है मेरी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ये बताएं कि अब पिछले दिनों हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें हमने देखा कि खातून SHO है कि जो कल्प्रिट को ऐसे गिरेबान से पकड़ के घसीट कर लेके जा रही है और बता रही है कि ये तुम्हारी औकात है, तुमने ये क्यों किया। वो एक रेपिस्ट था। तो अब किस तरह एक जोश है, किस तरह एक जज्बा है, किस विजन के साथ आप काम कर रहे हैं? आप देखिए कि जिस तरीके से उस खातून ने किया है, इससे तो उसने वाजिया कर दिया कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जिस तरीके से एक मेल मुकाबला करता है उस तरह से एक फीमेल ने बहादुरी से मुकाबला किया है। वो रेपिस्ट हो, वो किसी भी मुलजिम हो जुर्म का, उससे बिल्कुल भी डरने की मतलब वो डरी नहीं है। उसने उसका मुकाबला किया, उसको घसीटती भी लेके गई है कि मर्दी औरत के मुकाबले में खड़ी है। और आप ये मत समझे कि जो औरत है वो सनफे नाजुक है। वो जिस तरीके से औरत को ट्रेनिंग दी जाती है मर्दों को भी सेम वही ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुकाबले में ना औरतें मर्दों से पीछे हैं बल्कि उनके शाना बिशाना काम कर रही हैं। आप खुद सिनफे आहन हैं और जिस तरह आप काम कर रही हैं यहाँ पर, क्या स्टोरी है, क्या ऐसे वाकयात हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, ऐसे हीनियस जब मुल्ज़मान को आप देखती हैं या कहीं रेड के लिए जाती हैं? जब मेरी अर्ली जो जर्नी थी वो 2014 से स्टार्ट हुई थी, जब मैं इस महकमे का हिस्सा बनी थी। और आफ्टर ट्रेनिंग जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी वो लोअर माल में एडमिन ऑफिसर के तौर पर हुई थी, जिसमें ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन विंग के बहुत केसेस हम हैंडल करते थे। और इन्वेस्टिगेशन में एक बच्ची थी जिसके साथ रेप हुआ था और वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है। उसमें उस रेपिस्ट ने उस बच्ची को बहुत ज्यादा उसको जुल्म तशद्दुद उसका शिकार किया गया था। फर्स्ट केस था और उस केस को देखकर एक जब इंसान है वो काम जाता है। बेशक एक औरत, मैं भी एक औरत हूँ, और उसको देख के अनबियरेबल कंडीशन थी मेरी खुद की कि इतना जुल्म कोई कैसे कर सकता है। और फिर उस मुलजिम को पकड़ने के लिए हमने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। उस मुलजिम को पकड़ा गया, ना सिर्फ उस मुलजिम को हमने कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उस बच्ची को भी हमने उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, उसके साथ अपनी सोशल काउंसलिंग की, उसको हिम्मत दी। इस तरह SHO की पोस्ट पे होना और अमली इक़दाम करना, कानून को हकीकी तौर पर लागू करवाने की कोशिश करना, ये जो IG साहब का इक़दाम है ख़वातीन के लिए, इसको आप कैसा देखते हैं कि जो लेडी इंस्पेक्टर्स हैं उनकी किस कदर हौसला अफजाई है? हमारे अफसरान बाला ने जो हम पे एक एतमाद किया है और इस वजह से उन्होंने हमें एक एग्जेक्टिव पोस्ट पे लगाया है कि लड़कियां भी किसी तरह से कम नहीं है। जब वो ट्रेनिंग लड़कों के मुकाबले में कर सकती हैं, जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग होती है, नेशन को सर्व भी उसी तरह कर सकती हैं और वो नेशन को सर्व भी उसी तरह से कर सकती हैं। आज आप देख सकते हैं कि लड़के शेफ भी हैं, हालांकि ये समझा जाता है कि जी ये लड़कियों का काम है खाना बनाना। तो ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली इसी को खत्म करने के लिए ये हमारे अफसरान बाला ने एक स्टेप लिया है और मैं उनके तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया है कि हम एग्जेक्टिव सीट्स पे आए और बेहतर रिजल्ट सामने आए।
किसका है काम मदद आपकी? आप किस तरह सबको यकीनी बना रही हैं? सबसे पहले तो जो बैंक वगैरह की ड्यूटीज़ हैं इनको चेक किया जाता है इनकी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनके कितने कैमरा जात लगे हुए हैं ताकि जो सिक्योरिटी है चोरी वगैरह के हवाले से ये हम देख सकें कि इनकी सारी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकी चेकिंग करनी है। यानी कि कोई जितना भी बड़ा क्लेवर मुजरिम है अब वो बच नहीं सकता। इंशाल्लाह वो बिल्कुल नहीं बच सकता। पुलिस अपनी नौयत की एक ऐसी बेल्ट फोर्स है जो रियासत के अंदर रह के रियासत में कवानीन को लागू कराने की कोशिश करती है और ये कोशिश होती है कि कहीं पर किसी का कोई इस्तेहसाल ना हो रहा हो। सर हम दीगर और बेल्ट फोर्सेस की बात करें तो कोई बेल्ट फोर्स ऐसी है जो हमारी सरहद पे हमारी हिफाजत करती है। आप वो बेल्ट फोर्स हैं जो सरहद के अंदर के मामला देखती हैं। तो अब तक जो आपने जब से आपकी तैनाती हुई तो किस तरह के केसेस देखे और क्या प्लानिंग की? मेरी जब बतौर ऐसे जो तैनाती हुई है उसमें मैंने जो हमारे इलाके में जो मोबाइल स्नैचिंग के या चोरी के मोबाइल गिर गया, किसी का गुम गया है या इस तरह के केसेस सामने आए हैं। और इस एरिया में जो हीनियस क्राइम या उससे अलावा हम अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर तरीके से किया गया है ताकि इलाके में कोई भी ऐसी वारदात ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट एक खातून के लिए, एक लड़की के लिए कितना सहल और कितना मुश्किल है? ये जो पुलिस डिपार्टमेंट है मुश्किल, देखें अभी वही बात आ जाती है कि जब हम कहेंगे जी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम बीइंग अ फीमेल इसको नहीं कर सकते, फिर हमें मौका भी कैसे मिलेगा? जब मेल्स कर सकते हैं तो फीमेल्स भी कर सकती हैं। जो देखने वाली बहनें हैं जो ये आपको देखकर ख्वाहिश कर रही हैं कि हम भी कभी ऐसी वर्दी ज़ेब-ए-तन करें और ऐसे हमारे भी स्टार लगे हों, तो उनके लिए क्या मशवरा है, क्या सजेशन है? बल्कि मेरी तो ये ख्वाहिश है कि उनको इस फील्ड में आगे आना चाहिए। ये एक ऐसा मुकद्दस काम है कि आप लोगों को इस फील्ड में ज़रूर आना चाहिए। इससे आप लोगों की हेल्प करते हैं। देखिए आप अपनी ऑनेस्टी अपने काम से शो कर सकते हैं। खाली बातें करने से ऑनेस्टी शो नहीं होती कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ये काम करूँगी। मैं अपना काम करके दिखाऊंगी कि मैं ऑनेस्ट हूँ। इसी तरह से मैं लेडीज को भी कहूंगी कि ये फील्ड में आए। जिस तरह वो हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, इस तरह से वो पुलिस डिपार्टमेंट में आए। मेरी खुद की सिस्टर इस डिपार्टमेंट का हिस्सा है और मैंने उसको भी यही सजेस्ट किया था कि अगर तुमने सर्व करना है तो नेशन को सर्व करो और आओ। हमने आपके साथ फील्ड में भी विजिट किया। एक फीमेल पुलिस ऑफिसर का क्या लाइफस्टाइल होता है? फीमेल पुलिस ऑफिसर का लाइफस्टाइल ये है कि अर्ली मॉर्निंग हम पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं, अपने तमाम मामला जो पुलिस स्टेशन से रेलिवेंट हमारे काम है वो करते हैं और लेट नाइट हम घर जाते हैं। खवातीन होती हैं जिस तरह मुख्तलिफ रंगों के कपड़े, तो कभी ऐसे दिल किया कि आज काश मैं फ़लाँ सूट में मलबूस होती, ये यूनिफॉर्म, मतलब कभी आपको लगा हो यार बहुत देर हो गई है यूनिफॉर्म पहने में? मैं इस यूनिफॉर्म की इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ कि सोच आपकी माशाल्लाह, और ये मेरा फ़ख्र है, ये मेरा प्राउड है। बिल्कुल जी। इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में जो खवातीन ऑफिसर्स हैं वो भी अब मेल ऑफिसर्स के शाना बशाना काम कर रही हैं और जिस तरह खवातीन ऑफिसर्स अपने काम का लोहा मनवा रही हैं वो भी आप सबके सामने है कि जैसे ही ये तैनाती हुई उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा खुशनुमा एक इजाफा हुआ पंजाब पुलिस में और ख़ासतौर पर इनकी कैटेगरीज में। तो ये बड़ा एक खुश आइंद है कि किस तरह जो हमारी बहनें हैं, खवातीन हैं, वो पंजाब पुलिस को या दीगर जो अजला की या जो दीगर सूबों की पुलिस है उसको ज्वाइन करके नेशन को सर्व कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ